भारतीय स्टार्टअप्स के बीच विवाद गहराया, सरकार ने बुलाई बैठक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्वर्णिम कसाना और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आज की खबर में गूगल की तरफ से एक बड़ा विवाद सामने आया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को गूगल के प्रतिनिधियों की एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ये बैठक टेक दिग्गज और कुछ भारतीय कंपनियों के बीच बिलिंग नीतियों का पालन नहीं करने को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए बुलाई गई है। गूगल ने शुक्रवार को सेवा शुल्क भुगतान के विवाद का हवाला देते हुए 10 भारतीय कंपनियों के ऐप्स को हटा दिया। हटाए गए ऐप्स में भारत मैट्रिमोनी जैसे वैवाहिक सेवाएं और नौकरी खोज ऐप नौकरी शामिल है। इस घटना ने भारतीय स्टार्टअप्स की गूगल के तौर तरीकों, जिनमें इन ऐप शुल्क शामिल हैं, के खिलाफ लंबे समय से चलती आ रही शिकायतों को और तेज कर दिया है। वैष्णव जी ने शीघ्र समाधान की उम्मीद जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि गूगल अपने रवैये में लचीला होगा। हमारे पास एक बड़ा और बढ़ता हुआ स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र है और उनके हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पहले ही गूगल को मुझसे मिलने के लिए कहा है। हम अपने स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और मुझे विश्वास है कि गूगल, जिसने डिजिटल भुगतान को अच्छी तरह से अपनाया है, इस मामले में तर्कसंगत तरीके से पेश आएगा। ये विवाद भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा इन ऐप भुगतान पर लगने वाले 11 से 26% तक के शुल्क का विरोध करने से उपजा है। ये शुल्क विरोधी एकाधिकार प्राधिकरण के पिछले 15 से 30% शुल्क संरचना को खत्म करने के आदेश के बाद लगाया गया था। गूगल का कहना है कि उसका शुल्क एंड्रॉइड और प्ले स्टोर ऐप परिस्थितिकी तंत्र के विकास और प्रचार में योगदान देता है। हालांकि जनवरी और फरवरी में 2 अदालती फैसलों ने कथित तौर पर गूगल को नए शुल्क के साथ आगे बढ़ने या ऐप्स को हटाने की अनुमति दी थी, लेकिन भारतीय कंपनियां अभी भी इस शुल्क का विरोध कर रही हैं। भारत मैट्रिमोनी जोड़ी, क्रिश्चियन मैट्रिमोनी और मुस्लिम मैट्रिमोनी के संस्थापक मैट्रिमोनी.com ने निराशा व्यक्त की और क्योंकि उनकी मांगे करने वाले ऐप्स को गूगल के प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। संस्थापक मुरुगन वेल जनकिरमन ने इसे भारत के इंटरनेट के लिए एक काला दिन बताया और कहा कि इसका वैवाहिक सेवाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जनकिरमन ने रॉयटर समाचार एजेंसी से कहा, हमारे ऐप्स एक एक करके हटाए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी शीर्ष वैवाहिक सेवाओं को हटा दिया जाएगा। ये प्रभाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में वैवाहिक ऐप्स और वेबसाइटों ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच, जो गैर पारंपरिक मंगनी को चुन रहे हैं, लोकप्रियता हासिल की है। अकेले भारत मैट्रिमोनी के 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड और 40 मिलियन से अधिक का ग्राहक आधार है। गूगल की कार्यवाही केवल वैवाहिक ऐप्स तक सीमित नहीं थी। एक्स की मूल कंपनी इन्फो एज को भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया। शुरुआती शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद मैट्रिमोनी.com और इन्फो एज दोनों दिन के अंत तक आंशिक रूप से सुधार करने में सफल रहे। गूगल, जो अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी है, ने अपने बचाव में ये दावा किया कि 10 भारतीय कंपनियों ने गूगल प्ले पर उन्हें मिलने वाले अपार मूल्य के लिए लंबे समय से भुगतान नहीं करने का फैसला किया है। इन डेवलपर्स को तैयारी करने के लिए 3 साल से अधिक का समय देने के बाद, जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 3 सप्ताह भी शामिल हैं, हम ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं कि हमारी नीतियों को पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में समान रूप से लागू किया जाए, जैसा कि हम वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार की नीति उल्लंघन के लिए करते हैं, गूगल ने एक बयान में कहा। भारतीय बाजार में अपने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के माध्यम से 90% से ज्यादा का दबदबा वाली ये तकनीकी दिग्गज कंपनी का तर्क है कि चुनिंदा डेवलपर्स को शुल्क से बचने की अनुमति देने से असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। गूगल ने कहा कि किसी भी अदालत या नियामक ने उसके प्ले प्लेटफॉर्म पर शुल्क लगाने के अधिकार को विवादित नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। कुछ का कहना है कि गूगल को अपने शुल्क ढांचे पर पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो ऐप स्टोर के संचालन को नियंत्रित करे। ये देखा जाना बाकी है कि सरकार और गूगल के बीच सोमवार की बैठक में क्या परिणाम निकलता है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष एक ऐसे समाधान पर पहुंचेंगे जो भारतीय स्टार्टअप्स के हितों की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहें जी10 न्यूज के साथ। धन्यवाद।